dear student, welcome to exam फैंसिया। क्रांति ऐसी घटनाक्रम होती है जो देश का, जो किसी समाज का भविष्य को निर्धारित करती है। 1857 की जो क्रांति थी उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा दी। क्या? एक नई दिशा दी। और वही नई दिशा थी कि 1947 में देश हमारा आजाद हुआ। हम लोगों ने 1857 की क्रांति के स्वरूप को देखा, कारण को देखा। अब हम देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति है, जो इतिहासकारों के बीच एक सामान्य सी समझ है कि 1857 की क्रांति असफल रही। क्या? असफल रही। तो क्यों असफल रही, इसको हम लोग क्या देखते हैं, और कहां तक उसे सफल माना जा सकता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो 1857 की क्रांति क्यों असफल रही? क्या? क्यों असफल रही? ठीक है, चर्चा करते हैं कि हम लोग। पहला जो कारण है, जो सामान्यतः सभी इतिहासकारों द्वारा स्पष्ट बताया जाता है, वो ये है कि विद्रोह में सभी वर्ग शामिल नहीं थे। क्या? पहला जो कारण है, विद्रोह में क्या? विद्रोह में सभी वर्ग क्या शामिल नहीं थे। ठीक है, बहुत से इतिहासकार इस पर अपना व्यू देते हैं, और कुछ इतिहास भी विश्व में ऐसी नहीं रही है कि उसमें समाज के सभी लोगों का क्या योगदान, समाज के सभी लोग उसमें भागीदार रहे हों। कुछ ना कुछ वर्ग क्या दूर रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं इस संकट की घड़ी में अपने को संकट में न डालूं। लेकिन सामान्यतः ये जो असफलता का कारण था, ये प्रमुख था। अब इसमें कौन कौन वर्ग नहीं थे, उसको हम लोगों को ध्यान देना है। पहला जो वर्ग था वो था जमींदार वर्ग। क्या? पहला था जमींदार वर्ग। अब ये जमींदार जो थे, ये कह सकते हैं अनुपस्थित जमींदार थे। क्या? अनुपस्थित जमींदार इतिहास के संदर्भ में वह थे जिसको अंग्रेजों ने बनाया था। क्या? अंग्रेजों ने बनाया था। यानी पुराने जो जमींदार थे उनका किसानों के साथ क्या संबंध मधुर थे। कभी कभी ऐसा होता था कि वो अत्याचार तो करते थे, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि सामान्य सी समझ है कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, धन दौलत होता है, उसके पास एक अत्याचार का गुण विकसित हो जाता है। क्या? विकसित हो जाता है। लेकिन ये जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ, ये सार्वभौमिक नहीं है। इस पर विवेकानंद ने कहा है कि पैसा क्या है? बुराई की जड़ है, अगर दूसरे की मदद के काम ना आए। तो सामान्यतः जमींदार तो थे, वो अत्याचार करते थे, लेकिन एक जो संबंध था, कभी कभी या गांव के रूप में या एक दूसरे पर निर्भर होने के रूप में संबंध था, वो मधुर था, वो मदद भी करते थे। और उनका उत्पादन नहीं होता था, तो ये जमींदार मदद भी करते थे। अब अंग्रेजों ने क्या बनाया? नए जमींदार बना दिए। क्या? नए जमींदार बनाए गए। पुराने जमींदारों को क्या हटा दिया गया, अब नए जमींदार आ गए। अब ये नए जमींदार जो थे वो क्या थे? पैसे के भूखे थे, इन्हें पैसा चाहिए था, पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं था। तो ये जमींदार ने क्या किया? इन जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि अंग्रेजों का साथ देंगे तो क्या होगा? इनको लाभ होगा। ठीक है, पहला वर्ग ये हो गया। दूसरा वर्ग जो है वो महाजन का है। क्या? महाजन का है।
अब महाजन किसे कहते हैं? महाजन वो जो क्या सूद देते थे, सूद देते थे। और सूद इनका ऐसा होता था जैसे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 10 का 100, 100 का 1000, ऐसे इनका चलता था। गुणोत्तर वृद्धि होती थी। क्या? गुणोत्तर वृद्धि होती थी। अब जब ये किसान नहीं दे पाते थे तो ये पुलिसों का सहारा लेकर किसान से क्या? पैसा वसूलते थे। क्या? पैसा वसूलते थे, क्योंकि सारा पैसा किसान के ही पास है। सारा पैसा का मतलब अनाज। क्या? अनाज। मेन पैसा तो उस समय अनाज ही था। क्या? अनाज ही था। तो किसान से ये वसूलते थे। ठीक है। अब पैसा वसूलते थे, और जब किसान नहीं दे पा रहा था तो पुलिस का सहारा लेते थे। तो पुलिस अंग्रेजों की थी। तो ये 2 वर्ग हो गए। ठीक है। तीसरा वर्ग व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग सामान्यतः क्रांति से क्या दूर रहता है? क्या? क्रांति से दूर रहता है। क्यों? क्योंकि उसको भी पैसे की क्या होती है? पैसे की लालच होती है, और वो अपना पैसा गंवाना नहीं चाहता। तो 3 वर्ग हो गए। ठीक है। अब जो चौथा वर्ग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षित वर्ग। इस समय शिक्षित वर्ग की एक अलग सा कल्पना थी अंग्रेजों के बारे में। वो इस कल्पना में डूबे हुए थे कि जो अंग्रेज है वो भारतीयों को रियली में, वास्तविक रूप में क्या सभ्य बनाना चाहती है, और वो भारतीयों की मदद करना चाहती है। क्या? भारतीयों की मदद करना चाहती है। तो इसलिए शिक्षित वर्ग जो था वो भी क्रांति से दूर रहा। और कौन वर्ग था? और वर्ग जो था उसे हम राजा की श्रेणी में रख सकते हैं। अब कुछ राजा के आप नाम भी बता सकते हैं। क्या? कुछ राजा के नाम बता सकते हैं। जैसे पटियाला का राजा। क्या? पटियाला का राजा। सिंध का राजा, सिंध। बाड़मेर का राजा, ग्वालियर के राजा। क्या? ग्वालियर के सिंधिया। क्या? सिंधिया का नाम प्रसिद्ध है। इन लोगों ने क्या 1857 की क्रांति में किया। ठीक है। सिंधिया के बारे में ही कैनिंग ने बोला था। क्या? कैनिंग ने सिंधिया के बारे में बोला था कि किसने? कैनिंग। तो ये आप लिख सकते हैं क्या एग्जाम में और मेंस राइटिंग में इसको लिखा जा सकता है। क्या कहा था कि अगर 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 सिंधिया, क्या? सिंधिया भी मिल जाते तो हमें बोरा बिस्तरा बांधना होता भारत से। किसने कहा? कैनिंग ने क्या कहा कि अगर सिंधिया भी क्रांति 1857 की क्रांति में मिल जाते तो क्या होता? हम लोगों को बोरा बिस्तरा बांधना होता। तो आप सिंधिया की उस समय क्या देख सकते हैं कितना पावर था सिंधिया के पास। इसी तरह होलकर, इसी तरह सिख सरदार। क्या? सिख सरदार भी इसी तरह थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के या दादा पिता या दादा भी अरे समर्थक थे। किसके? इसके। तो सिख सरदार भी उस समय क्या थे? अंग्रेजों के समर्थक थे। तो इतना वर्ग, जब जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो जिसके पास पैसा, जिसके पास सब कुछ है, वो अगर किसी क्रांति में भाग नहीं लेगा तो क्रांति की असफलता स्वतः निश्चित हो जाती है। इसलिए, और क्रांति सामान्यतः ये पूरे विश्व स्तर पर है कि क्रांति की जो शुरुआत होती है वो गरीब ही करते हैं। गरीब दबे कुचले ही क्रांति करते हैं, क्योंकि उनको अधिकार चाहिए। और इन लोगों का अधिकार, क्या ये दूसरे के अधिकार को भी रखते हैं अपने पास? तो जब दूसरे के अधिकार को आप अपने पास रखेंगे, दूसरे के अधिकारों को शोषण करेंगे, तो अधिकार का शोषण करने वाला क्रांति नहीं करता ना। तो इन लोगों ने अगर भाग लिया होता अपनी क्रांति में, 1857 की क्रांति, तो परिदृश्य कुछ अलग होता। क्या? कुछ परिदृश्य अलग होता। ठीक है। तो ये हो गया पहला। क्या? ये हो गया पहला। ठीक है। पहला कारण हो गया सभी वर्ग नहीं थे। अब दूसरा कारण क्या? दूसरा कारण ये बोला जाता है कि कोई संगठित विचार, क्या? कोई संगठित विचार
भविष्य उद्देश्य, क्या भविष्य उद्देश्य नहीं था। विचार नहीं था ये तो कहा नहीं जा सकता, क्या कोई विचार नहीं था ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भविष्य भविष्योन्मुखी, क्या भविष्य उन्मुखी विचार नहीं था कि क्रांति के बाद क्या करना है, हमको क्या करना है, राजनीतिक परिदृश्य कैसा होगा, अधिकार कैसा होगा, ये सब नहीं था। लेकिन ये भी जो कारण है असफलता का, वो कुछ जगह क्या अपवाद स्वरूप हो सकता है, क्योंकि आजमगढ़ की जो घोषणा है उसमें हम देख सकते हैं, आजमगढ़ की घोषणा में भी देख सकते हैं, और राजनीतिक जो परिदृश्य था उसको अगर था भी तो वो क्या था, कह सकते हैं सामंतीवाद था। यानी कि अगर जैसे बहादुर शाह को नेतृत्व फिर से दे दिया, यानी कि मुगल साम्राज्य को फिर से लाने की चेष्टा की जा सकती है। जितने भी राजा थे वो राजा अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, तो राजनीतिक परिदृश्य था, लेकिन वो क्या था, भूतगामी था, क्या भूतगामी था, या पुराने विचारों को वाह करने वाला था। तो ऐसे विचार, जब ऐसा व्यवस्था रहेगी तो उसमें अधिक लोग क्या होगा, भाग नहीं लेंगे, क्या अधिक लोग भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्या उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप एक ये कह सकते हैं कि कोई संगठित विचार, स्वतंत्र भारत के लिए कोई संगठित विचार नहीं था जो भारत को क्या संगठित करके एक वर्तमान देश जैसा रूप स्थापित करते। तो ये क्या कुछ हद तक इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितना भी कारण हम देख रहे हैं उसको एब्सोल्यूट वे में हम लोग नहीं लेंगे, क्या कि बिल्कुल एब्सोल्यूट वे में यह है ही, कारण बहुत से हैं तो उसको एब्सोल्यूट वे में हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। अब अगला कारण क्या हो सकता है, क्या अगला कारण क्या हो सकता है उसको देखते हैं। क्या निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। अब क्रांति जो 1857 की क्रांति थी उसके बारे में एक सामान्य सी इतिहासकारों में ये स्थापित कह सकते हैं तथ्य है कि 1857 की क्रांति को योजना के रूप में क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया था, और क्रांति को यह निश्चित किया गया था कि 31 मई, क्या 31 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत की जाएगी, क्या 31 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत की जाएगी, और इसको पूरे जहां तक पहुंच है सभी तक पहुंचाना था। जैसे रोटी और कमल का, क्या रोटी और कमल का जो घटना है, रोटी और कमल का घटना कब, क्या कि संत सन्यासी सभी क्या करते थे, रोटी और कमल लेकर क्या पूरे भारत में जहां तक उनकी पहुंच थी वहां इसे पहुंचाकर क्या करते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि 1857 की क्रांति करनी है। तो ये घटना है क्या, रोटी और कमल, ठीक है। तो 31 मई 1857 को क्रांति निर्धारित की गई थी, लेकिन ये क्रांति कब शुरू हो गई, 10 मई को, क्या 10 मई को शुरू हो गई। यानी कि क्रांति अचानक शुरू हो गई, क्या अचानक शुरू हो गई। योजना तो थी 31 मई की, लेकिन अचानक शुरू हो गई। जब कोई कार्य अचानक होता है तो क्या होता है, सामान्यतः व्यक्ति या संगठन अपना जो क्षमता होता है वो पूरा प्रयोग नहीं कर पाता, क्या पूरा प्रयोग नहीं कर पाता। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कोरोना के समय। कोरोना अचानक आया और भारत के पास जो क्षमता थी उसको तुरंत प्रयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि अचानक क्षमता को बढ़ाया जाए, ये ठीक है। तो ये भी कारण हो सकता है कि योजना थी किंतु समय के अनुसार योजना क्रियान्वित नहीं हुई, और अगर योजना सही से क्रियान्वित नहीं होती तो योजना का विफल होना सामान्य सी बात है, ठीक है। ये कारण हो गया। अब अगला कारण क्या है उसको देखते हैं। अगला जो कारण है वो है सांप्रदायिकता, क्या सांप्रदायिकता की खोज। अरे सांप्रदायिकता की खोज क्या है इसको देखते हैं। क्या सांप्रदायिकता
का खोज, क्या सांप्रदायिकता की खोज। अब 1857 की क्रांति में कोई सांप्रदायिकता नहीं थी, इसको आप ध्यान में रखिए। क्या 1857 की क्रांति में कोई सांप्रदायिकता नहीं थी, ठीक है। लेकिन अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज ये मानते थे कि भारत में जो विभिन्न धर्म हैं वो हमारे लिए क्या हैं, वो हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि हम दोनों को, सभी को लड़ाएंगे आपस में, सभी को आपस में लड़ाएंगे। अब क्या, जब 1857 की क्रांति हुई तो ये क्या क्या करने लगे, क्या सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए पहला जो इन्होंने क्या प्रचार किया, किसमें, मराठा में। उस समय मराठा कह सकते हैं मजबूत था, कुछ मजबूत था, इतना मजबूत नहीं था, कुछ मजबूत था, जो कंपनी का कह सकते हैं मुकाबला कर सकता था। और मराठा क्षेत्र में एक अलग सी लहर थी। तो मराठा क्षेत्र में इन्होंने क्या प्रसार कराया, किसने, अंग्रेजों ने, कि बहादुर शाह पुनः आएगा, क्या क्या करेगा, अत्याचार करेगा, किस पर, हिंदुओं पर। यह प्रचार कहां पर, मराठा क्षेत्र में किया जाने लगा, ठीक है। अब इतना ही नहीं, और क्या प्रचार किया गया, एक फरमान निकाला गया, क्या फरमान, फरमान क्या होता है, आदेश, क्या आदेश, किसके नाम से, बहादुर शाह के नाम से एक फरमान निकाला गया। और उस फरमान में स्पष्ट घोषणा की गई कि 1857 की क्रांति के बाद जब क्या बोलते हैं, मुगल शासक बहादुर शाह गद्दी पर बैठेगा तो सभी सिखों का क्या कर दिया जाएगा, वध कर दिया जाएगा, क्या सभी सिखों का वध कर दिया जाएगा। अब ऐसा प्रदेश अंग्रेज बनाए, अंग्रेजों ने बनाया ऐसा प्रदेश। अब ऐसा जब प्रदेश बनाया तो देखते हैं कि सिखों में एक अलग प्रकार का भय जरूर आया था। इसलिए सिख सरदार, क्या पहले कारण में हम लोगों ने देखा, सिख सरदार इसीलिए क्या दूर थे, क्या इसीलिए दूर थे, ठीक है। तो इसको भी कारण के रूप में रखा जा सकता है कि अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का प्रयोग 1857 में ही किया, लेकिन क्रांति में उसका असर लगभग नहीं था। क्रांति करने वालों के जो बीच धर्म को लेकर कोई विभाजन नहीं था, ठीक है। ये असफलता का कारण एक ये भी हो सकता है, ठीक है। अब अगला कारण क्या था, अगला कारण ये कि संपूर्ण देश में नहीं था, क्या संपूर्ण देश में, संपूर्ण देश में। अब क्रांति को आप देखेंगे तो इस क्रांति को हम क्या कह सकते हैं, उत्तर भारत की क्रांति भी। ये भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं फैला, क्या भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं फैला। जैसे आप सिंध को देखिए, क्या सिंध क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था। मद्रास, क्या मद्रास क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था। मद्रास कितना बड़ा था उस समय, मुंबई कितना बड़ा था, आप कल्पना कर सकते हैं। मद्रास बहुत बड़ा क्षेत्र था। जैसे बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसमें बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सब क्या आते थे, किसमें, बंगाल में। तो इतना बड़ा, इसी तरह वो भी, क्या मद्रास भी तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, यहां तक क्षेत्र आता था, ठीक है। तो मद्रास क्षेत्र उसमें नहीं शामिल हुआ, यानी कि आधा भारत नहीं शामिल हुआ। और पंजाब, पंजाब भारत में जो पंजाब है, पाकिस्तान में जो पंजाब है, वो भी, यानी आप मान के चलिए कि आधा भारत इसमें शामिल नहीं हुआ, क्या आधा भारत शामिल नहीं हुआ। और ये शामिल नहीं हुए वो तो अलग बात है, इन लोगों ने क्या मदद भी किया, क्योंकि यहाँ के जो जमींदार थे उनके पास सैनिक थे ना, क्या थे, सैनिक थे। और ये सैनिकों को किसको दिया गया, अंग्रेजों को दिया गया मदद करने के लिए। तो मद्रास के सैनिक अवध में, या पंजाब के सैनिक अवध में आकर क्या अपने ही भाई बंधुओं को क्या किया, मारा पीटा, ठीक है, उनको कुचला। तो ये भी कारण हो सकता है। अगर संपूर्ण देश में होता तो कैनिंग को जाना पड़ता, उसमें कोई दो बात है ही नहीं, क्या जाना पड़ता, ठीक है। एक कारण ये भी हो गया असफलता का।
अब दूसरा जो अगला कारण है वो क्या है? अगला कारण बहुत सामान्य है। क्या? अगला कारण शस्त्रों की कमी। शस्त्रों की देखें तो युद्ध सेना द्वारा नहीं लड़ा जाएगा। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो युद्ध सेना द्वारा नहीं लड़ा जाता या नहीं लड़ा जाएगा। युद्ध किस पर आधारित होगा? टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। क्या? टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसका जो मैंने वाक्य बोला, इसको इजराइल में देख सकते हैं। इजराइल में 10 ही लाख जनसंख्या है, लेकिन अरब के जितने भी देश है उसका कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। यानी कि अगर आपके पास प्रौद्योगिकी है, शस्त्रों जो आपके पास शस्त्र हैं उनमें विविधता है, क्या, तो ये आशा है कि आप किसी भी क्रांति को, किसी भी विद्रोह को आसानी से क्या कर सकते हैं? कुचल सकते हैं। क्या? अब अंग्रेजों के पास क्या? अच्छे अच्छे बंदूक थे। क्या? अच्छे अच्छे बंदूक थे। भारतीयों के पास क्या थे? भारतीयों के पास, जो भारतीयों का मुख्य तलवार या भाला, ठीक है, या जो कुछ सैनिक बंदूक लेकर विद्रोह किए, वो था। तो यानी बंदूकों की संख्या कम थी और ये परंपरागत हम लोगों के पास क्या था? तलवार था। अब तलवार भाला से हमको लड़ना है। तलवार भाला से अगर हम लड़ेंगे तो सामने वाला भी क्या होना चाहिए? तलवार भाला के साथ होना चाहिए, तभी हम क्या उससे लड़ सकते हैं, तब हम अपनी क्षमता दिखा सकते हैं। लेकिन अगर तलवार या भाला वाला किससे लड़े? बंदूक वाले से, तो कैसे हम क्षमता दिखा सकते? और दूर से ही गोली मार देगा। क्या? दूर से ही गोली मार देगा, तो मार देगा। तो ये जो है बहुत ही प्रमुख कारण था कि भारतीयों के पास क्या जो शस्त्र थे वो नहीं थे। शस्त्र थे लेकिन वो अंग्रेजों के सामने बहुत ही बौने थे। क्या? बहुत ही बौने थे। इसलिए इसको भी हम क्या एक मुख्य कारण में रख सकते हैं कि है वो है संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था। अंग्रेजों ने भारत पर जब अपनी पकड़ बनाई तो उन्होंने संचार व्यवस्था को क्या किया? आगे बढ़ाया। संचार व्यवस्था के द्वारा वो अपने क्या चाहते थे? वो अपने साम्राज्य को अधिक मजबूत करना चाहते थे। और डलहौजी ने जो काम किया संचार व्यवस्था के बारे में, उसका परिणाम 1857 में दिखा। अगर अंग्रेजों के पास संचार व्यवस्था नहीं होती तो अंग्रेज 1857 की क्रांति को कभी कुचल ही नहीं सकते थे। वो सफल होना निश्चित ही था। एक 1857 की क्रांति के एक शहीद व्यक्ति ने कहा भी मरते समय कि हमको किसने? इन तारों ने, टेलीग्राम, वो क्या बोलते हैं, संचार, संचार आप कह सकते हैं, इस संचार व्यवस्था ने हमको क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। नहीं, जो फोन होता था उस समय, जो उसने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। ठीक है। अब संचार व्यवस्था में आप अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? रेल लिख सकते हैं। अब रेल का प्रयोग कौन करेगा? अंग्रेज ही करेंगे उस समय। रेल लिख सकते हैं। डाक, क्या? डाक लिख सकते हैं। तार, क्या? तार लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये सब अंग्रेजों के क्या थे? प्रमुख साधन थे, जिससे सैनिकों का मूवमेंट बहुत तेजी से होता था। और जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनके पास ऐसी क्या संचार व्यवस्था नहीं थी, जिससे मूवमेंट भी नहीं हो पाता था अच्छे से, और जो तार के द्वारा आसानी से सूचना पहुंच जाती थी वो भी नहीं थी जितनी अंग्रेजों के पास थी। क्या? अंग्रेजों के पास थी। ठीक। अब अगला, सैनिकों में अंतर। क्या? सैनिकों में अंतर। अब अगर क्या सैनिकों में अंतर, सैनिकों में अंतर। अब सैनिकों में जो अंतर है उसको हम ऐसा कह सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण सैनिकों में अंतर। ठीक है। इंग्लैंड ने सभी राजाओं से क्या लिया? सेना लिया। उनकी सेना अधिक हो गई। और ये बाहर से भी क्या? बाहर से भी, यानी कि इंग्लैंड के जो उपनिवेश थे या इंग्लैंड से भी इन्होंने क्या मंगवाए? सेना मंगवाए।
क्या सेना मंगवाए, और रजवाड़े जितने थे भारत के वो तो सेना दे ही रहे थे। तो अधिक सेना हो गई। अधिक सेना के बाद जनता क्रांति तो थी, नो डाउट, हर गांव गांव में क्रांति थी अवध के। एक अंग्रेज ने बोला भी है कि किसान रात भर क्या करते हैं, क्रांति करते हैं और दिन भर अपना काम करते हैं। तो क्रांति थी, लेकिन जो अंग्रेजों के पास गुणवत्तापूर्ण सेना की संख्या अधिक थी, क्या अधिक थी। इसलिए भी क्या हुआ, 1857 की क्रांति, जो उसका लक्ष्य था, क्या जो उसका लक्ष्य था उस समय कि तत्कालिक लक्ष्य जो उसका था उसको प्राप्त नहीं कर पाई। अगला जो कारण है उसको हम रख सकते हैं अंग्रेजों का नेतृत्व। क्या अंग्रेजों का नेतृत्व, अंग्रेजों को अच्छे नेतृत्व मिले, क्या अच्छे नेतृत्व मिले, ठीक है, अच्छे नेतृत्व मिले। अब भारत में 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व आप देखेंगे, उसमें जितने भी नेतृत्व हैं वो एक जो राष्ट्र का नेतृत्व का जज्बा वो नहीं था, क्या वो नहीं था। जैसे झांसी की रानी झांसी के लिए लड़ रही थी। अब उधर देखेंगे कहाँ, लखनऊ में जो हजरत महल, वो अपने लिए लड़ रही थी, बहादुर शाह अपने लिए लड़ रहे थे। तो 1857 की क्रांति में देखेंगे जितने भी रजवाड़ा क्रांति में भाग लिए, उनके साथ क्या अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे, इसलिए उन्होंने भाग लिया। और उनका जो लक्ष्य था वो क्या था, छोटे छोटे लक्ष्य थे उनके, कि हमारा राज्य किसी तरह बच जाए, हमारा ये बच जाए। तो उनका ये जो राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य था वो समानता नहीं था, क्या राष्ट्रीय स्तर पर जो लक्ष्य होना चाहिए वो लक्ष्य नहीं था, ठीक है। तो ये क्या थे, असफलता के 1857 की असफलता के कारण थे, क्या 1857 की असफलता के कारण थे, ठीक है। सो आज के लिए इतना